देखो बेटा, जो आज जो टॉपिक आप डिस्कस करना रिगार्डिंग एडी करंट बारे है ना। तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਲਪੂਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। तो ਟੋਰਨੇਡੋ ਸ਼ੇਪ, तो इसनों ਅਸੀਂ बोलते हैं एडी। तो एडी करंट का कंसैप्ट बेसिकली शेप तो आ रहा ना, भी ਉਹਦੀ शेप रिजेंबल करती है लाइक वर्लपूल और टॉर्नेडो। और ये जो करंट है बेसिकली ये करंट इंड्यूस्ड करंट ही है। और ये जो इंड्यूस्ड करंट है क्योंकि ये शेप रिजेंबल करती है विद एडी और वर्लपूल और टॉर्नेडो, इस करके एडी बोलते हैं एडी करंट। और इस करंट बारे जो स्टडी है वो साइंटिस्ट फौकॉल्ट ने की है, इस कारण करके इसनों फौकॉल्ट करंट भी बोल दिता जाता है। तो एडी करंट और फौकॉल्ट करंट, सो ये थानू पता होना चाहिए ना, फौकॉल्ट करंट एडी करंट। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡੈਪਥ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ तो एक्चुअली गल की है पुत्र कि जिस तरह ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਵਾ कि अगर कोई भी कोयल है, कोई भी सर्किट है, अगर ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा तो उस कोयल या सर्किट ਦੇ ਵਿੱਚ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ करके उस सर्किट इंड्यूस्ड करंट भी पैदा हो सकता प्रोवाइडेड वो सर्किट या कोयल क्लोज्ड होए, है ना। तो अगर बेटा साडे कोल साडे सामने कोयल की जगह है ना, इन प्लेस ऑफ कोयल अगर मेटैलिक शीट है, अगर मेटल की शीट है, तो अगर ये शीट है तो इस मेटैलिक शीट के विच बेटा जिस जगह पे प्लेस्ड है, मान लो उत्थे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा जिथे शीट लाई कर रही है। हुण अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो तुसी देख रहे हैं बेटा कि जिस जगह पे शीट लाई कर रही है उस जगह पे अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस शीट के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इस शीट के नाल जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आप लिख सकते हैं बी ए। हुण अगर बेटा मैं बोला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब होता एट एनी टाइम जो गिवन स्पेस है वो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है ना, बराबर है, इक्वल है, सेम है। पर एक पासे होता बेटा कांस्टेंट, कांस्टेंट होता जो टाइम के नाल चेंज नहीं हो रहा, है ना, वेरी नहीं कर रहा, चेंज नहीं हो रहा। तो अगर थोड़ा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म भी है और कांस्टेंट भी है, तो यदा मतलब अगर इस यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड च एक कॉइल लाई सॉरी ये शीट लाई कर रही है, तो इस शीट के नाल फ्लक्स भी कांस्टेंट होएगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा। पर अगर बेटा थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड टाइम के नाल चेंज हो रहा, मतलब डीवी बाय डीटी नॉन जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के नाल चेंज हो रहा, तो उस केस के विच बेटा जदों आपां इंड्यूस्ड ईएमएफ की गल करांगे माइनस डी फाई बाय डी टी यूजिंग फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई, तो डी बाय डी टी फाई की वैल्यू अगर बी ए है तो क्योंकि शीट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रेस्ट पे है, इसका मतलब जिहड़ा एरिया विद इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कांस्टेंट है, तो उन्होंने आप बाहर कर लांगे डीवी बाय डी टी।
और क्योंकि थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड हम वेरी कर रहे हैं टाइम के नाल, तो dv by dt जीरो नहीं है, नॉन जीरो है। इट मीनस इंड्यूस्ड ईएमएफ भी नॉन जीरो होएगा, पैदा होएगा। हुण इस मैटल शीट दे विच जिहड़ा इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा बेटा, इस शीट दे पैदा होने करके इंड्यूस्ड करंट भी पैदा होएगा। क्यों? क्योंकि शीट दे कोल फ्री चार्जेस है ना, मैटेलिक शीट है। तो ये जिहड़े फ्री चार्जेस है शीट दे कोल, इन्हां करके इस शीट दे अंदर करंट फ्लो करना शुरू करेगा। पर जिदा ये थानू एक करंट का पाथ नजर आ रहा, तो डिफरेंट पाथ्स नजर आएंगे करंट्स के, डिफरेंट करंट्स के। तो हुण इन्हां दी शेप तुहाडे सामने वर्लपूल वर्गी है ना, टॉर्नेडो वर्गी है। तो जिस कारण करके असीं इन्हां नू एडी करंट्स का नाम दे देने है एक्चुअली ये इंड्यूस्ड करंट्स ही है। और ये जिहड़े इंड्यूस्ड करंट्स है ना, जिन्हां दी शेप करके इन्हां नू एडी करंट बुला रहे हैं, ये पैदा कित्थे हुंदे हैं? किसी भी बॉडी के सरफेस से पैदा होंगे है, मैटल बॉडी के कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस से पैदा होंगे। दूसरी गल बेटा, ये जिहड़ा करंट है इसकी डायरैक्शन तुसी यूजिंग लेंस लॉ दस सकते हैं। कितना? जिद्दां तुसी पिछली बार करते सीगे कि इत्थे अगर मैं थानू कहां कि dv by dt नॉन जीरो है, तो इसका मतलब इतने दो ऑप्शन है, या तो dv by dt पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीनस इंक्रीज कर रहा है, या नेगेटिव है, डिक्रीज कर रहा है। तो आप इतने क्लैरिटी लेके मान लेने कि जो dv by dt है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा बेटा, तो फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा, और फ्लक्स के इंक्रीज करने के नाल की होएगा, जो एडी करंट है तुहानू दस्सिया वो बेसिकली है तो इंड्यूस्ड करंट ही। और लेंस लॉ के अकॉर्डिंगली इंड्यूस्ड करंट ने अपनी डायरेक्शन हमेशा इदा सैट करनी है कि जे वो मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज होने नाल पैदा हो रहा, तो इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड गिवन मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। तो जे वो मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज होने नाल पैदा हो रहा, तो फिर इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड गिवन फील्ड को सपोर्ट करेगा। हुण इस केस च क्योंकि आप dv by dt पॉजिटिव कह रहे हैं, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा, तो इट मीनस एडी करंट ने अपनी डायरेक्शन इदा एडजस्ट करनी है कि एडी करंट का इलैक्ट्रिक फील्ड क्रॉस नू अपोज करेगा। मतलब क्रॉस मीनस अगर गिवन मैग्नेटिक फील्ड अंदर नू है, तो एडी करंट का मैग्नेटिक फील्ड बाहर नू होना चाहिए। और बाहर नू कितना होएगा बेटा, कि अगर ये एडी करंट्स है ना इस तरह मूव कर रहे हैं, तो वो अकॉर्डिंगली असीं दस सकते हैं। और एक गल बड़ी क्लीयर है बेटा कि जिहड़ा एडी करंट होएगा ना, उन्हें हमेशा किसी भी बॉडी के उस फेस पे पैदा होना, उस प्लेन च पैदा होना जिहड़ा प्लेन गिवन मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल है, परपेंडिकुलर। ये याद रख लेना। उन्होंने मैं क्लीयर करने के लिए आप इस गल को इस तो अगे एक्सटेंड करते हैं। पर क्या इत्थे तक तुहानू गल समझ आई है बेटा? समरीत, लक्ष्य, हरमन, चिराग, गुरलीन, अंकुर, आर्यन। हुण देखो बेटा, हुण जदों तुसीं इस गल नूं थोड़ा होर क्लीयर कर लईए कि अगर सपोज करो बेटा आप किसी भी बॉडी की गल करते हैं, 3 डायमेंशनल बॉडी है, तो मैं थोड़े सामने ना एक बॉडी ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह हुण आ जिहड़ी बॉडी है बेटा, सो आ इसकी विड्थ है ना, तो आ इनू आप प्लेन नंबर 1 कह देंगे हैं। तो आ प्लेन नंबर 2 है, आह प्लेन नंबर 3 है, आप नाम दे देंगे हैं। तो हुण भाई आ प्लेन नंबर 1 है, 2 है, 3 है।
हुण बेटा अगर मैं थानू कहां आ जी बॉडी है तो आ प्लेन नंबर 1 है, तो आ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, गिवन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये गिवन मैग्नेटिक फील्ड मान लो इंक्रीज हो रहा है विद टाइम, dv बाय dt पॉजिटिव है। तो हुण आ जो मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि इस प्लेन के नंबर 1 प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जो हुण एडी करंट्स पैदा होंगे वो किहड़े प्लेन च लाई करेंगे, आ वाले प्लेन च, इस प्लेन च। तो मैग्नेटिक फील्ड ये परपेंडिकुलर है, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर को है और टाइम के नाल चेंज हो रहा और कितना चेंज हो रहा, पॉजिटिव है ना, इंक्रीज कर रहा, तो इसका मतलब जो हुण इत्थे एडी करंट पैदा होएगा उन्हें की करना, जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना वो इनू अपोज करेगा। हुण ये मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो इट मीनस जेड़ा इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड है या एडी करंट का मैग्नेटिक फील्ड वो अंदर को होएगा, वो कितना पॉसिबल है अंदर को होना मैग्नेटिक फील्ड का, तो अगर इंड्यूस्ड करंट या एडी करंट इस डायरेक्शन से होगा। अच्छा हुण बेटा हुण अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन दे इधर को एक्ट कर रहा है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन दे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इट मीन्स अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है ना, सपोज dv बाय dt पॉजिटिव है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो फिर बेटा जो एडी करंट्स पैदा होने हैं वो इस प्लेन च लाई करने हैं ना, इस प्लेन च होने, तो आ वाले नंबर 2 वाले प्लेन च लाई करेंगे एडी करंट्स, और इन्हां दी डायरेक्शन फिर लेंस लॉ के अकॉर्डिंगली दस सकते हैं, क्योंकि dv बाय dt पॉजिटिव मान रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रहा टाइम के नाल, फ्लक्स भी टाइम के नाल इंक्रीज करेगा, तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंगली एडी करंट का मैग्नेटिक फील्ड इहदे ऑपोजिट होएगा इहदे, तो इस तरफ होने के लिए जो एडी करंट की डायरेक्शन है वो इस तरह बन रही है। अच्छा तो जे आप थर्ड डायग्राम बनाइए है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड थर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है और dv बाय dt पॉजिटिव है, तो मैग्नेटिक फील्ड एडी करंट्स केड़े प्लेन पैदा होंगे, आ वाले नंबर 3 वाले प्लेन है ना, तो इस तरह होंगे, तो इस प्लेन च होंगे, और डायरेक्शन फिर दस सकते हैं dv बाय dt पॉजिटिव है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा, तो इसका मतलब लेंस लॉ के अकॉर्डिंगली करंट की डायरेक्शन, एडी करंट की डायरेक्शन इस तरह होएगी कि उसका मैग्नेटिक फील्ड इनू अपोज करेगा, नीचे नू होएगा ना, और उसदे लई तो कहने का मतलब है बेटा कि एक तो थानू एडी करंट बारे पता होना चाहिए है ना, और वो किहड़े प्लेन च लाई करते हैं हमेशा भी जिस प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रहा और चेंज हो रहा है ना, वो नॉर्मली लाई करते। हुण दूसरी गल बेटा कि अगर सानू कोई कहे कि क्या आप मैग्नेटिक जो एडी करंट है इनू चेंज कर सकते हैं, इनू इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, तो आंसर आएगा यस कर सकते हैं। और अगर सानू कोई कहे कि इनू डिक्रीज कितना किया जा सकता, गल तो बड़ी सिंपल है। गल सिंपल की है बेटा, देखो थोड़े सामने थानू पता वा कि एक्चुअली आप नाम एडी करंट बुला रहे हैं पर है तो ये इंड्यूस्ड करंट ही है ना, बेसिकली वो तो शेप करके इनू एडी करंट बुला रहे हैं, है इंड्यूस्ड करंट ही, और इंड्यूस्ड करंट के बराबर होंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय इंड्यूस्ड ईएमएफ होंगे डी फाई बाय dt, और इंड्यूस्ड करंट आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, तो ये बराबर आ गया ना। तो ये एडी करंट लिए या इंड्यूस्ड करंट लिए सेम एक्सप्रेशन है, उसका कोई फर्क नहीं, और तुसी साफ देख रहे हैं बेटा कि अगर मान लो किसी भी सर्किट के नाल जो रेट ऑफ चेंज ऑफ
मैग्नेटिक फ्लक्स है विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर वो फिक्स है तो उस सर्किट च इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम अमाउंट पैदा होएगी अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पर जे ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਸ ਸਰਕਟ ਚ ਇੰਡਿਊਸਡ ਈਐਮਐਫ ਕਰਕੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਸਰਕਟ ਦੀ ਉਸ ਕੋਇਲ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ। तो जिन्नी ज्यादा रेजिस्टेंस होएगी उतना करंट घट होएगा ना, ਤੁਹਾਨੂੰ समझ है। तो ਇਹਦਾ मतलब अगर ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एडी करंट ਨੂੰ ਘਟਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਿਊਸਡ करंट ਦੀ रास्ता पाथ नजर आ रहा, तो सानू पता कि किसी भी पाथ की जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ है ना। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L बाय A फार्मूला। तो किसी भी पाथ की जिस पाथ के अलोंग करंट ने मूव करना वो पाथ जितना लंबा होएगा रेजिस्टेंस ज्यादा होएगी, तो इट मीन्स करंट घट जाएगा। हुण ये जी थोड़ी मैटल शीट है बेटा, आ जी मैटल शीट है ना। हुण गल नूं समझो भी जिस तरह मान लो आ थोड़ी एक मैटल शीट है, आ मैटल शीट है। हुण तुहानूं इस शीट की जिहड़ी विड्थ है वो नजर आ रही है, आ विड्थ है शीट की है ना। हुण तुसीं कहंदे आ कि ये जिहड़ी शीट है वो सिंगल पीस की बनी है, सिंगल पीस इन्नी थिकनेस है, ठीक है। पर जे बेटा आप की करिए जिदा थोड़े कोल कॉपी होएगी, जी थोड़ी कॉपी है ना, वो जी थिकनेस है मोटाई है, तो मान लो कॉपी नूं अगर तुसी मैटल शीट ले लेने तो जी कॉपी की थिकनेस है वो मान लो भी कॉपी अगर सिंगल पेज की बनी होंगी, सिंगल पेज की है ना, जे थोड़ी कॉपी एक सिंगल पेज की बनी होंगी और वो सिंगल पेज की मोटाई एडी होंगी तो वो एक सिंगल पीस है। पर थोड़ी कॉपी की है पतले पतले है ना, थिन पेजेस जिहड़े है वो नंबर ऑफ जोड़ के कॉपी की मोटाई आई है। तो हुण बेटा अगर अपने कोल एक मैटल शीट की रिक्वायरमेंट तो मैटल शीट सिंगल थिकनेस की भी हो सकती है ना, सिंगल पीस की भी हो सकती है। और मैटल शीट को बनाने लिए असीं की कर सकते हैं, मैटल लेयर्स जिहड़ियां वा है ना, लैमिनास लेयर्स, तो मैटल लेयर्स पतलियां पतलियां थिन मैटल लेयर्स नूं जोड़ के भी मोटी शीट बनाई जा सकती है। और अगर आप मैटल लेयर्स दी पतली पतली लेयर्स नूं जोड़ के मोटी शीट बनानी है तो की करते हैं, एक पतली लेयर के नाल उपर इंसुलेटर मटीरियल की कोटिंग कर दी जाती है, फिर दूसरी लेयर लगाने हैं, फिर वो ऊपर इंसुलेटर लेयर की कोटिंग करके तीसरी लेयर जोड़ती और वो नाल असीं एक मोटी मैटल शीट ऑब्टेन कर ले। अच्छा हुण उहनां च फर्क की आएगा बेटा, बिहेवियर च गल नूं सुनियो। तो दोनों दे विच फर्क ही है भी आ थोड़ी मैटल शीट सिंगल पीस बनी है, सिंगल पीस। पर जे मान लो बेटा आपां की करते हैं कि जिहड़ी मैटल शीट है वो सिंगल पीस की जगह वो आपां बना लैंदे आ आ जी मैटल शीट है वो आप थिन थोड़े सामने थिन है ना, तो थिन 3 मैटेलिक लेयर्स नूं जोड़ के बनाई है। और जी आ लेयर है ये ऊपर इंसुलेटर की कोटिंग करके दूजी लेयर, दूजी के ऊपर तीजी लेयर, विचकार कोटिंग है। अच्छा हुण ये और ये बिहेवियर की फर्क होएगा, तो आ वाली शीट मैग्नेटिक फील्ड चलाई कर रही है, तो मान लो आ भी शीट मैग्नेटिक फील्ड चलाई कर रही है और ये भी dV बाय dt पॉजिटिव है। तो हुण इस केस जो आ वाला प्लेन है, आ वाला प्लेन ये जो एडी करंट है उसकी शेप पता कितना की होएगी, तो उसकी शेप होएगी देखो कि आ करंट है इधर जा रहा, पर आ जी ब्लैक कलर की लाइन है ये एक्चुअली इंसुलेटर लेयर है, तो करंट इस तो अगे नहीं जा सकता। तो यह मतलब इस करंट को मजबूरी इतों ही मुड़ना पड़ेगा और इदा बन जाएगा। और इतने भी
और इत्थे भी हुण इत्थे करंट का सिंगल पाथ है, पर इत्थे करंट्स दे तीन पाथ हो गए ना। हुण जे तुहानू मैं क्वेश्चन पूछा कि आ जिहड़ा सिंगल पाथ है और आ जिहड़े तीन पाथ है, आ देखो आ सिंगल पाथ बन रहा, आ सिंगल पाथ है, तो आ सिंगल पाथ है, पर इहदे विच आ वाला पाथ, आ वाला पाथ, आ पाथ और आ पाथ ये एक्स्ट्रा आ गए। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ कह सकते हैं कि इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ करंट की टोटल पाथ लेंथ कितनी है, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਰੰਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ टोटल पाथ लेंथ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। इट मीन्स इत्थे रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई, और रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब इत्थे एडी करंट घट होएगा, इत्थे एडी करंट ज्यादा होएगा। और आ वाली जिहड़ी शीट है ना, इहनू कह दिंदे आ लैमीनेटेड शीट, लैमीनेटेड शीट। सो ਇਹਦਾ मतलब अगर ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਨਸਰ ਹੈ ਯੈਸ। ਕਿਦਾਂ? ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਲੈਮੀਨੇਟਡ ਸ਼ੀਟ। तो लैमीनेटेड शीट ਨੂੰ यूज करके ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, डिक्रीज कर सकते हैं ना। मतलब क्योंकि हुण MCQs क्वेश्चन आने हैं तो हर गल ਨੂੰ बड़ा प्रिसाइजली नोट करना पएगा, तो छोटे छोटे पॉइंट्स से भी इंपॉर्टेंस देनी पएगी उन्होंने भी। सो इत्थे तक बेटा समझ लगी है? ठीक है। हुण जदों असीं गल करदे हां एडी करंट्स की, तो मतलब मेन गल जिहड़ी है, जिन्नी कम दी गल है ना, इन्नी सारी डिस्कशन तो बाद वो जस्ट इन्नी है कि एडी करंट्स भी इंड्यूस्ड करंट्स है, और वो भी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने नाल पैदा होंदे है। बस फर्क ये है कि ये इंड्यूस्ड करंट्स की शेप एडी वर्गी होने करके इन्हां नूं एडी करंट्स कहा जाता है, और इन्हां दे बारे स्टडी साइंटिस्ट फुकॉल्ट ने की, इस करके फुकॉल्ट करंट भी कह दिंदे हैं। दूजी गल, एडी करंट्स नूं असीं जदों किसी बॉडी के नाल जोड़ के देखना, तो हमेशा याद रखना कि किसी भी मैटैलिक बॉडी के सरफेस से जिहड़े एडी करंट्स पैदा होने हैं, उन्होंने हमेशा किहड़े प्लेन च लाई करना, जिहड़ा प्लेन गिवन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है उहदे लाई करना। और उन्हां दी डायरैक्शन दे लई तुसीं लेंस लॉ नूं अप्लाई करके दस सकते हैं डायरैक्शन। और नाल आपां देख लिया कि जिहड़ी मैटैलिक शीट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पैदा होए एडी करंट्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾ भी सकते हैं। और ਉਹਦਾ एक तरीका की देखा, यूजिंग लैमीनेटेड शीट्स। मतलब एक सिंगल थिक शीट की जगह पे नंबर ऑफ थिन शीट्स ਨੂੰ जोड़ के, और जोड़न तो पहला उन्होंने विच इंसुलेशन लेयर लगा के असी एडी करंट्स ਨੂੰ घटा सकते हैं। और ये सानू पता लग गया। हुण बेटा अगली गल जिहड़ी करनी है कि क्या एडी करंट्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो यदि आप कन्फर्मेशन भी कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ तो डेमोन्स्ट्रेशन कह सकते हैं एडी करंट्स। हुण एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन दे लई बेटा तुसी जिहड़ी दो एक्सपेरिमेंट्स है जिन्हां दे बारे आपां गल करनी है, वो मतलब एक्सप्लेन करांगे हुण आपां। तो इहदे लई सब तो पहला की करो